गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षा में हमने अलंकार के बारे में जाना था, है ना, और अलंकार के प्रकारों के बारे में भी जाना था। तो आपको बताया था कि जो अलंकार होते हैं उनके क्या होते हैं, वो उनके दो भेद किए हैं। एक तो होता है शब्दालंकार, एक होता है अर्थालंकार, है ना। तो हमने शब्दालंकार के बारे में जाना था। शब्दालंकार में 3 अलंकार आए थे आपके, एक अनुप्रास आया था, एक यमक आया था और एक श्लेष आया था। तो अनुप्रास में वर्ण की आवर्ती और यमक में जो क्या होता है, यमक अर्थात जोड़ा, है ना, शब्दों का जो जोड़ा आता है ना, और 2 या 2 से अधिक बार आता है, लेकिन हर बार उसका अर्थ जो होता है वो अलग होता है, यमक हो गया। अगर हम बात करें जैसे कनक कनकते सोगुनी, मादकता दिखाए, या खाए बोराए, जग पाए बोराए, है ना। अब यहाँ कनक कनक 2 बार आ गया यमक में। तो शब्द एक जैसा है, लेकिन हर बार जब इसका हम वाक्य में भेद करेंगे तो अर्थ जो है अलग होता जाएगा, है ना। पहला कनक का मतलब धतूरा है और दूसरा कनक का मतलब सोने के लिए आया है ना। और सबसे आसान जो उदाहरण था इसका, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, यमक का। अब 3 बेर खाती है, 3 बेर मतलब हो गया 3 बार, और 3 बेर यानी बेर यानी फ्रूट, फल का नाम। तो यहाँ पे आ गया आपका यमक। अगर हम श्लेष की बात करें तो श्लेष में क्या होता है, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, यानी कि यमक का जोड़ा, श्लेष का मतलब चिपकना। तो जहाँ शब्द एक होता है लेकिन उसमें एक से अधिक अर्थ चिपके होते हैं, है ना। जैसे हम बोलते हैं क्या कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, है ना। अब यहाँ पानी आ गया, पानी पानी पानी, 3 बार पानी आया तो पानी के 3 अर्थ है। मोती के लिए चमक, मानुष के लिए इज्जत, और चून अथवा आटा, है ना, इसके लिए जल, है ना। तो यहाँ पानी के बारे में आ गया कि 1 से 3 बार आ गया और तीनों बार जो है इसके अर्थ अलग हो गए, है ना। अगर हम एक अन्य उदाहरण की बात करें तो सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, सुबरन यानी कवि के लिए सुंदर, अक्षर व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री और चोर के लिए सोना। तो अब बात करते हैं हम अर्थालंकार के बारे में, है ना। तो अर्थालंकार के भी कितने भेद होते हैं, जैसे अगर हम बात करें शब्दालंकार के, उसके 3 होते हैं, और अर्थालंकार की बात करें तो अर्थालंकार के जो होते हैं वो होते हैं 5 भेद, है ना। कौन कौन से, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति और मानवीकरण। ठीक है। तो अगर बात करें इसका, सबसे पहला आता है उपमा अलंकार। अब उपमा अलंकार किसे कहते हैं, किसे कहा जाता है, तो जहाँ किसी व्यक्ति अथवा पदार्थ की रूप और गुण से संबंधित विशेषता प्रकट करने के लिए दूसरी वस्तु पदार्थ से समानता दिख जाए। यानी क्या, एक वस्तु ले ली हमने और वैसी ही दूसरी वस्तु है, दोनों में क्या है, एक जैसी समानता है, वहां उपमा अलंकार होता है। अब उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, कौन कौन से, एक होता है उपमेय। उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाए, और उपमान जिससे तुलना की जा रही है ना। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए, और साधारण धर्म होता है जिस समान गुण के कारण सादृश्यता स्थापित की गई हो, वाचक जो सादृश्यता बताए, है ना। अब जैसे उदाहरण देखो, प्रातः नभता बहुत नीला शंख जैसे, है ना। तो यहाँ पर जो नभ हुआ वो हुआ उपमेय, क्योंकि किसकी तुलना कर रहे हैं, अब किससे कर रहे हैं, उपमान से। उपमान क्या हुआ इसमें, नीला, है ना। तो नभ उपमेय है, शंख उपमान, नीला जो हो गया इसका साधारण धर्म, और जैसे हो गया इसका वाचक। ठीक है। अगला देखो, जैसे वह दीपशिखा से शांत भाव में लीन, है ना। तो दीपशिखा और शांत, इन दोनों की तुलना कर दी है ना बेटा। तो इस तरह से ये जो होता है, ये जो अलंकार होता है, ये अलंकार होता है आपका उपमा अलंकार, है ना। तो आपको उपमा अलंकार के अंदर बेटा क्या बात ध्यान रखनी है, उपमा का अलंकार में आपको बस एक बात ध्यान रखनी है कि जहाँ क्या होता है, अत्यंत सादृश्य के कारण स्वरथा भिन्न होते हुए भी जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है ना, यानी एक की तुलना दूसरी से की जाती है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है आपका, उपमा, है ना। ठीक है। अब देखो, जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, है ना। तो पीपर यानी पीपल, है ना, और जो उसका पत्ता है उसकी तुलना कर दी है किससे, मन से, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि दोनों में जो समानताएं होंगी एक जैसी होंगी, इसके आधार पर जो है उपमा अलंकार आता है ना। अब उपमेय के बारे में बताया, उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना करते हैं, उपमान जिसकी तुलना करते हैं। ठीक है। अब आता है आपका रूपक। अब रूपक में क्या होता है, जहाँ तुलना तो की जाती है परंतु उपमेय और उपमान में अत्यंत समानता के कारण अभेद वर्णन होता है। अब इसमें क्या है, देखो उपमा में क्या था कि
एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से करना जहां उनके गुण को देखना, है ना, गुणों को देखकर। अब इसमें क्या है कि तुलना इसमें भी होती है, लेकिन क्या होता है कि इनमें समानता अत्यधिक हो जाती है, ज्यादा समानता हो जाती है, लगता नहीं है कि वो वस्तु वो है या वो है, दोनों होती अलग अलग है, लेकिन जो उनका गुण होता है दोनों में एक सा होता है ना, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। उपमा में उपमेय और उपमान की अपनी अपनी स्थिति रहती है, जबकि रूपक में दोनों में कोई अंतर नहीं रहता। आ गया ना कि जो उपमा होता है उसमें उपमेय और उपमान दो चीज होती है, उनकी अपनी अपनी स्थिति होती है, लेकिन अगर हम रूपक की बात करें तो दोनों में कोई अंतर नहीं होता। उसको देख के हम कह नहीं सकते कि दोनों मतलब अलग अलग वस्तुएं हैं। जैसे गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निशा अवलोकी, है ना। तो यह सीता जी का वर्णन है, वे विवाह मंडप में खड़ी हैं, उनका मन भगवान राम की ओर लगा है। इस दशा का मनोवैज्ञानिक वर्णन रूपक अलंकार में किया गया है ना। अलिनी यानी भ्रमरी रूप, वाणी यानी गिरा, ठीक है, किंतु पंकज रूपी मुख ने उसे रोक रखा है ना। अगर देखो ये थोड़ा मुश्किल हो गया, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर हम आसान से उदाहरण की बात करें तो सबसे अच्छा उदाहरण जो है रूपक अलंकार का है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, है ना। या हम ले सकते हैं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। अब खिलौना कैसा लेगा, जो चंद्र जैसा होगा, चंद्र के समान सुंदर होगा, है ना। तो अगर हम बात करें उपमा की, तो उपमा में क्या है कि एक व्यक्ति एक पदार्थ की दूसरे व्यक्ति दूसरे के गुण से तुलना करना, ठीक है। लेकिन रूपक में क्या होता है कि रूपक में कोई दोनों में इतनी समानता होती है कि उनको भेद करना मुश्किल हो जाता है। दोनों चीजें एक जैसी होती है, वो रूपक हो गया। और उपमा में क्या है, एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से करते हैं उसके गुणों के आधार पर। और रूपक में क्या होता है, दोनों अलग अलग होती है, लेकिन दोनों में इतने सारे गुण समान होते हैं कि दोनों में भेद करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार अब सबसे अच्छा, इसको आपको पहचानने का एक तरीका है बहुत अच्छा। इसमें क्या होता है, तो मनु होता है या मानो होता है या जनु होता है या जानो होता है या मनहु होता है या निश्चय होता है ना, या ज्यों होता है या मनो होता है। अगर जहां आपको ये शब्द दिख जाए तो समझो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। कौन कौन शब्द होंगे, मनु, मानो, जनु, जानो, मनहु, निश्चय, है ना, ज्यों, मनो, ये जहां दिख जाएंगे समझना आप उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से होगी, इसमें भी तुलना होती है, किंतु यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना की जाती है ना। यहाँ पे कल्पना हो रही है, बस कल्पना, और कुछ नहीं हो रहा है। तो अगर हम इसकी बात करें, इसके उदाहरण की, तो मैंने आपको बताया, जब आप ये आपके जब पेपर में आएगा तो उदाहरण लिखा हुआ आएगा और आपको पढ़ के देखना है ये कौन सा अलंकार है। तो आपको पता है पहचान क्या है, अगर मनु, मानो, जनु, जानो, मनु या ज्यों, मनो हो तो वहां पर आप आंख मीच कर उत्प्रेक्षा अलंकार लगा देना। जैसे देखो, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से होता हुआ सागर जगा। तो आपको मैंने क्या बताया था कि जहाँ पे मानो होगा, जहाँ मानो होगा वहां पे आपका आ जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार, है ना। अब देखो दूसरा, जैसे कहती हुई यो उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज गए। आगे इसमें भी मानो। अब एक और देखो, मानो घर घर ना हो, कोई चिड़िया घर हो, जिसमें खुंखार जानवर आबाद हो। अब यहाँ पे भी क्या आ गया, मानो। तो सबसे जो आसान इसका उदाहरण बात करें तो वो है, मानो घर घर ना हो, कोई चिड़िया घर हो, जिसमें खुंखार जानवर आबाद हो, है ना। तो आज हमने 3 अलंकारों की बात करी है, बात करी उपमा की, दूसरे रूपक की और तीसरा उत्प्रेक्षा की। तो उपमा में आपको बता दिया है, एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से करते हैं उसके गुण और गुण के आधार पर, उसके रूप और गुण के आधार पर, ठीक है। और रूपक में क्या होता है, तुलना तो होती है लेकिन दोनों में इतनी समानताएं होती है कि दोनों में असमानता करना मुश्किल हो जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। और रूपक अलंकार का सबसे आसान सा जो उदाहरण है वो है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अगर उत्प्रेक्षा की बात करें तो उत्प्रेक्षा आपको मैंने बता दिया कि जहाँ पे मनु, मानो, जनु, जानो, मनहु या ज्यों या मनो हो, वहां पर आपका होगा उत्प्रेक्षा अलंकार, है ना। तो अगली क्लास में हम अतिशोक्ति और मार्मिक अलंकार के बारे में जानेंगे, और जितने आपको अलंकार बताएं बेटा आपको अपनी फिर नोटबुक में करने हैं।